भोग लगाते हो, पूजा करते हो, दीप जलाते हो, धूप जलाते हो, आरतियां उतारते हो। आप लोगों का भ्रम भी मैं देखता हूं। समाधि बनाई है इसलिए बनाई है कि ताकि यादगार रहे। आप लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे और गुनाह चाहे पाप कितने भी करते रहें, वहां मत्था टेकेंगे और पार उतर जाएंगे। नहीं उतरोगे, धोखा है। संत मत ये शिक्षा नहीं देता, ये सिद्धांत नहीं है। मत्था झुकता है सम्मान के लिए, उस चीज को तो जानते ही नहीं। सम्मान तुम अपने मां बाप का नहीं करते हो, पत्थरों पर मिट्टों पर जाके मत्था फोड़ लोगे तो भी कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे वास्तव में जो देवता है वो तुम्हारे मां बाप है, तुम्हारे सास ससुर हैं। उनके चरणों में मत्था टेको, उनके लिए तुम अच्छा करो, प्यार करो, उनकी सेवा करो। उनको दुख दर्द तकलीफ होती है, दवा दारू करो उनकी, वक्त पर उनको खाना पीना दो, प्यार से उनको बोलो, मीठा बोलो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो है। इसलिए कही थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आन देव की आशा। तो फिर कहा कि सच्चाई क्या है, ये सारी चीज नाम अपने थोथी बता दी रविदास जी ने। वो कहते हैं सच्चा सुमरण नाम विशासा, मन वचन कर्म कहे रविदासा। कि सच्चा नाम का सुमरण है और उसका विश्वास है। सच्चा सुमरण नाम विशासा, मन वचन कर्म कहे रविदासा। रविदास जी कहते हैं कि जो इंसान मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है, सारे के सारे दोष तीन ही प्रकार से करते हैं। जितने भी पाप किए जाते हैं, जितने भी बुरे काम हमसे होते हैं, वो सारे के सारे मन से होते हैं। मन में बुरे ख्यालात लाना, किसी की बुराई सोचना, अच्छे विचार ना लाना, जितने संकल्प विकल्प उठेंगे मन में उठेंगे। कर्म, जितने भी काम करते हैं, पाप कर्म हमारे शरीर से, अंगों से होते हैं। शरीर के अंगों से चोरी इससे करते हैं, हिंसा इससे करते हैं, दूसरे को दुख देने का काम इन्हीं से करते हैं, जितना भी पाप कर्म होते हैं। और मन से हो गए, वचन से हो गए। जबान से हम अच्छा नहीं बोलते, जबान की गोलियां चलाते हैं, तानेबाजी करते हैं, निंदा, चुगली, बुराई, जबान से दोष करते हैं। अगर हम इन दोषों से निकल जाएं तो तीनों प्रकार के हमारे कर्म बढ़िया हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कही, हमारे शास्त्रों ने कही कि ये चीज किस प्रकार से, कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरन से त्रिविध हो कल्याण। कि जीव के कल्याण के मुख्य करके तीन ही साधन हैं। जिनसे मन की पवित्रता नाम के सिमरन से होगी, उसका तरीका मैंने बता दिया। नाम का सिमरन है कि चाहे तुम बात भी करते रहोगे तो भी तुम्हारा सिमरन चलता रह सकता है, लेकिन जब तक उसको सिमरन को करते करते अपने मन के अंदर उसकी रसाई नहीं प्राप्त कर लोगे, इतना पुख्ता नहीं कर लोगे कि उठत बैठत सोवत उसी नाम को याद करो। संतों ने तो कहा है, नानक साहब तो कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिसके काम। अरे उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। जो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उसको याद करता है, उसको याद करते करते वो नाम रूप हो जाएगा। तुम उस हालात में जब हो जाओगे, तुम कभी किसी को बुरा बोल ही नहीं पाओगे, बुरा सोच ही नहीं पाओगे। ये बुराइयां कहाँ पैदा होती हैं? सारी की सारी चीज जिस प्रकार से पृथ्वी पर कोई भी चीज मुंह गाना चाहे सब पैदा हो जाती हैं, इसी प्रकार से मन रूपी धरातल पर हम जिस प्रकार के भी ख्यालात, विचार, जीवन जैसा बनाना चाहते हैं, वो सारे के सारे हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। और पैदा करने वाली चीज क्या है? उनकी शुरुआत हमारी ज्ञान इंद्रियों से होती है, आंखों से, कानों से, नाक से, त्वचा से। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां जो जो चीज का बाह्य ज्ञान लेती हैं, अंदर में उन चीजों को देती हैं, उनका ख्यालात जो जो उठता चला जाता है, उन्हीं से नए नए ख्यालात, विचार और नए नए संकल्प पैदा होते हैं मन में। इसीलिए आप कह देते हो कि दर्शन, शास्त्रों ने भी दर्शन की महिमा कहते हो कि दर्शन प्रसन्न मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। कि दर्शन करने से जो ज्ञान इंद्रिय उस दर्शन का गुण है वो हमारे अंदर में जाके देंगे तो उसी प्रकार के ख्याल उत्पन्न होंगे।
तुम किसी भी चीज का नाम लेते हो, उस चीज के गुण दोष, उसका स्वाद, उसका रस एकदम तुम्हारे हृदय रूपी भूमि पर तुम्हें उसी का आनंद, उसी का ख्याल और उसी का स्वाद दे देगा। सोच के देखो, किसी भी चीज को सोचते हो, एक प्यासा आदमी है, वो ठंडे पानी की जब करता है, तुम किसी चीज की मिठाई का नाम लेते हो, मुंह में पहले ही पानी आ जाता है। पानी तुम नहीं लेके आए, कहां से आया? कहने का मतलब है जो भी ख्यालात तुम अपने दिलो दिमाग में पैदा करते हो वो किसी और ने नहीं। और उन्हीं चीजों को बचाने के लिए संतों ने तो अपने जीवन, सूरदास जी ने अपनी आंखों में लोहे की सलाखें घोंप के अपने आप को अंधा कर लिया था। क्यों किया था अंधा? इसीलिए अंधा किया था कि उसकी आंखों ने दोष किया था। उसकी आंखों ने जो दोष किया, उसके ख्यालात को गंदा किया। एक सुंदरी को उसने कह दिया कि मुझे 2 सलाखें लाके दे दे। उसको पता नहीं था बेचारी को क्या करेगा, और वो लेके सूरदास ने दोनों आंखों में घोंप लिया। कहने लगी कि ये आपने क्या किया? उससे पहले सूरदास नहीं था। बोला कि इन आंखों ने वो काम किया है जो तेरे घर तक मुझे लेके आई, कि अगर ये आंखें नहीं होती, मैं तेरी सुंदरता को नहीं देखता, मेरे बुरे ख्यालात नहीं होते, ये मेरे जीवन को बिगाड़ने वाले थे, इसलिए मैंने इनका वो इलाज कर दिया है कि जो कभी भी ना होंगी। लेकिन संतों का ज्ञान ये, संत कहते हैं कि इन तीनों इंद्रियों को बंद लगाओ, जीते जी अपनी आंखों को बंद कर लो, फोड़ने की जरूरत नहीं है। आंख फोड़ लेने का मतलब है कोई बुरी चीज ना देखो। गांधी जी ने यही प्रसारित किया था कि अच्छे समाज के लिए यह है कि बुरा मत देखो। बुरा नहीं देखोगे, बुरे ख्यालात नहीं उपजेंगे दिल में। बुरे ख्यालात नहीं उपजेंगे, तुम्हारे कर्म इंद्रियों से बुरा कर्म नहीं करवाएंगे। जहां से जो ख्याल दिया वही चीज अंदर में से बढ़ के, फैल के, बल लेके बाहर आई और उसी शरीर के इंद्रियों से वही गलत काम करवा दिया। तो संतों ने कहा अपनी आंखों को, जबान को बंद रखो, आंखों को बंद रखो, कानों को बंद करो, बुरी चीज ना सुनो इनसे। सुनने का भी उतना ही है जितना देखने का है, बोलने का भी उतना ही है जितना सुनना और देखने का है। तो संतों ने बड़ी सोच समझ के बात कही कि जो तीनों बंद लगा लेता है वो उसको अनहद का शब्द सुनाई देता है, और उस शब्द में जो ध्वनि निकलती है उसको सुन के उसमें जो अमी की बूंद टपकती है वो रूह उसका पान करती है, और उसका पान करने से उसके कर्म भरम सभी नस जाते हैं और वो सदा के लिए अमर हो जाती है। उससे अमृत का पान करने से अमर होती है ये, और अमर जो हो जाती है उसको बार बार संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता, बार बार दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो रविदास जी आगे क्या, एक जगह पर वो कहते हैं कि काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जा, रविदास प्यारा राम तोर बैठा घटके मां। अरे जिसको तुम बाहर ढूंढने के लिए जाते हो, कैलाश में जाते हो और कहीं तीर्थों पे जाते हो, काव्य में जाते हो, मुसलमान काव्य को जाते हैं, हिंदू मानसरोवर पे जाते हैं, सिख लोग अमृतसर के तालाब में ढूंढते हैं, बुद्ध और जैन धर्म वाले जिसको निर्वाण पद का नाम लेके और कहीं जाते हैं, सिख लोगों ने और कहीं भी गुरुद्वारों को बना रखा है, उनके नाम से कह रखा है, उनमें वो चीज नहीं है। रविदास जी तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अगर तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तुम्हारे ख्यालात अच्छे हैं, तो कि जिसमें मैं जूती गांठता हूं, चमड़ा डबोता हूं, भिगोता हूं, उसी में परमात्मा है। अगर तुम्हारे मन के ख्यालात अच्छे हैं तो तुम पलट के देखो, इस तुम्हारे अंदर में वो बैठा हुआ है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसको बाहर ढूंढते हो तुम्हारे अंदर में है, और उसको खोजने के लिए जरूरत है कि तीनों बंद लगा के जब अंदर में जाओगे, 10वें द्वार के रास्ते चलोगे। ये कहने की बात नहीं है, देखा देखी की बात नहीं है, कह दिया सुन लिया जबान से बकने की बात नहीं है। अपने जीवन को जब तक क्रियात्मक नहीं बढ़ाते हो, अंदर में जब तक नहीं जाते हो, चाहे 5 धुनी के नाम ले लेना, और चाहे कितने मंत्र जापों को आप गिनती करते रहना, और चाहे उनके आध्यात्मिक मंडलों को कितने तुम जबानी जमा खर्च में याद कर लेना, कुछ नहीं मिलने जुलने का। जो आपका आंतरिक अनुभव होगा, जब तुम्हारी रूह उन मंडलों में से होकर गुजरेगी, उस प्रकाश को देखती हुई जाएगी, उस शब्द को सुनेगी, फिर तुम्हारे अंतर के ख्यालात और विचार तुम्हें अपने आप बता देंगे कि तुम्हें इस जिंदगी में क्या मिला है। जो अंदर में जाता नहीं है, बाहर की झूठी बातें करता है, वो यम के खूंटे से बांधा जाएगा, यम के खूंटे से बांधा जाएगा, कभी 84 से नहीं बच सकता।
क्यों नहीं बच सकता? कि उसके कर्म कटेंगे नहीं। जब तक कर्म नहीं धुलते हैं तब तक इस संसार में उसके कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होते रहेंगे और वो भोगने के लिए बार बार जन्म लेगा और मरेगा। इस जन्म मरण का चक्कर अगर छुटाना चाहते हो तो मैंने सबसे पहले कहा था कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सदाचारी बनो। अगर जिस प्रकार से गोरखनाथ ने कही ने कि ऊपर ते खार नीचे ते झरे, उसका गोरख क्या करे? क्या करेगा गुरु उसका? जो कहते तो जाते हैं लेकिन नीचे से झरचे जाते हैं। छाछ जैसा स्वभाव जब तक नहीं बना लेते, छलनी बन के मत आओ। संतों के पास जाओ तो अपने दिल के कपाट खोल के जाओ, खुले मस्तिष्क से जाओ, अपने कानों को उनके वचनों पर लगा के हृदय रूपी कमरे में उनको बंद करो और बंद करके फिर उनको धीरे धीरे सोचो कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बताया उस रास्ते पर चलो। और फिर कहते हैं कि फिर अगर तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हारा कल्याण नहीं होता, फिर संत उसके जमानती हैं। लेकिन यह ना कहना कि हम अपने संसार में जो जिसके कर्म हैं, जो प्रारब्ध कर्म लेके आया उसको भोगने पड़ेंगे। और कर्म भोगते हुए अगर कोई शिकायत करता है, कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ये उसकी भूल है। जब तुम इस खेल को समझ जाओगे, ये वस्तु, ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी, तो ये तुम्हारे भ्रम निकालना ये है। वो भ्रम क्या है कि पिछले जन्मों के जो कर्म किए वो हमने किए। अभी मेरे पास एक गांव से ही आए थे बेचारे, जवान लड़की थी, उसके 2 लड़के थे, छोटा लड़का गुजर गया उसका कुछ दिन का होके। तो कहने लगे कि जी ये बताओ कि वो तो बीमार भी नहीं था, ये भी नहीं था, उसको कोई तकलीफ भी नहीं थी, और वो अचानक वो लड़का क्यों गुजर गया? अब क्यों गुजर गया? ये चीज है समझने वाली कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे दुख क्यों देते हैं लोग? मैं सबका अच्छा चाहता हूं, लेकिन मेरा अच्छा क्यों नहीं चाहते लोग? मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं लोग? अरे भाई, संसार की सीधी बात है, हम यहां कर्जदार हैं। उस लड़की को भी मैंने यही कहा, उसने जितना लेना था, जितना उसका संबंध था, जितना वो तेरा हिसाब था, अपना पूरा करके गया है। ये हमारी भूल है। हम तो उसे कोयल के बच्चे की तरह से कोए बन के पीछे भागते हैं। कोयल जब अपने बच्चे देती है तो अपना अंडा जाके कोए के आलने में रख देती है, उसको वो नहीं संभालती। जो मादा कोयल काग है वो संभालती है उसको, और जब बच्चे निकाल लेती है, बड़ा बच्चा होता है थोड़ा सा उड़ने लायक, फिर कोयल अपनी आवाज सुनाती है, उसके पीछे भागती है। कोए सोचते हैं कि हमारे बच्चे को लेके भाग रही हो, पीछे भागते, लेकिन वो नहीं आती। इस जीव भी संसार में इतना ही संबंध रखता है, जिसका जितना कर्जा लेना देना है वो पूरा करके जाएगा। हम किसी न किसी रूप में किसी के कर्जदार हैं। कोई बैल का कर्जदार, कोई गाय का कर्जदार है, कोई बेटा बेटी का है, कोई धी जमाई का है, कोई रिश्तेदार नातेदार का है। और जब उसका कर्जा पूरा हो जाता है वो अपना कर्जा लेके चला जाता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? अब ये चीज एक एक कैसे समझाई जाएगी? अरे कर्म बंदी संसार है, कर्म बंदी संसार में अपना अपना कर्म भोगने के लिए सब जीव आए। लेकिन जो संतों का जीव है और इस सच्चाई को जो समझ जाता है, वो सोचता है कि जिसका जो था उसका अपना काम, ये सिस्टम चलता रहता है, प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का खेल है। हमें ये जानकारी नहीं है, ये जीव की भूल है। ये काल महाराज ने जब भक्ति करके जीव लिया था तो उसको ये बता दिया था कि जो भी जीव जिस योनि में भेजा जाएगा खुश रहेगा। जो भी इस जीव को अपने पीछे की योनि याद नहीं रहेगी कि मैंने क्यों कर्म किए। कोई किसी का कर्जदार है, अरे हमारे असली औलाद नहीं है तो हम गोद लेके वो कर्जा देते हैं और फिर रोते चीखते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि ये ऐसा करता है, मेरा सब कमाया धमाया इसने मिट्टी में मिला दिया। क्यों मिला दिया? तेरा कुछ नहीं मिलाया, तेरे से कर्जा लेना था, अभी ले रहा है, तेरा तो हित कर रहा है, वो अभी पूरा कर लेगा तो अच्छा, आगे का पीछा छूटेगा नहीं लेगा। अगर कोई नया किसी से करता है तो आगे उसको लेना पड़ेगा। संतों ने इसके लिए शिक्षा दी कि जो भी कर्म करते हो, चाहे कृष्ण जी का गीता का उपदेश सुनो, चाहे रामचंद्र जी का, चाहे काग भसंडी जी का, जितने भी संत महात्मा फकीर आए उन्होंने इस सार चीज को समझा और सभी ने क्या बताया? उन सब ने यही बताया
कि जीव अपना अपना कर्जा जब चुका जाता है उसका काम पूरा हो जाता है, और जब तक कर्जा पूरा नहीं होता संसार में उसको आना पड़ता है। शिकायत नहीं करता कोई भी, क्यों? जब तक हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती है वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। और जब ये चीज समझ में आ जाएगी फिर हमें नाम के महत्व का पता लगेगा कि वाक्य में नाम में जो ताकत है। नाम से बहुत से कर्म कट जाएंगे, 1000 गुना का एक छटांग भर में भुगत जाएगा। कई जन्मों में जो पूरे करने थे वो इसी जन्म में पूरे हो जाएंगे। अब कई जाते हैं कि जी हमारे यहाँ सत्संग के लिए भेज दो, हमारे घर में लड़का हुआ है, आपका ही दिया हुआ है, हमें खुशी है, हम दिसौटन करेंगे और उस दिन सत्संग करवाएंगे। मैं कहता हूं उस दिन सत्संग ना करवाओ, सत्संग से जीव के कर्म कटते हैं। अगर उस जीव के थोड़े कर्म होंगे, सत्संग करवाया उसी दिन कट गए, तो थोड़े दिन के बाद तुम्हें जो संसारिक खुशी मिली है वो संसारिक दुख दिखाई देगा, क्योंकि उसके वो कर्म कट जाएंगे। तुम नहीं जानो समझोगे इस बात को कि क्यों ऐसा हुआ। तुम तो फिर लोग ये और करवा ले सत्संग, क्या मिला, सत्संग करवाया तेरा ये हो गया। अब उस चीज को नहीं समझते कि सत्संग ने कर्म काट दिए। अमर कौन रहा दुनिया में? चंद रोज रहे हैं जो भी रहे हैं। जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमन हो, लाख बरस का जीवना कोटे धरने को। थोड़ा जीवन भी है, अगर हरि की भक्ति करते हो, सिमरण करते हो, अच्छे काम करते हो, नेक काम करो अपने जीवन में। अगर तुमसे नाम जपया नहीं जाए, भक्ति ना नहीं हो सकती, तो कम से कम दूसरे जीवों पर दया करो, उपकार करो, दान करो, ये भी चीज तुम्हारी कल्याण कर देंगे। जब युधिष्ठिर से उसके चारों भाई मूर्छित हो गए थे, एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आदमी का मृत्यु के बाद में कोई भी चीज जब साथ नहीं रहती तो क्या चीज साथ जाती है? कहने लगे कि उसका किया हुआ दान साथ जाता है। बोला दान कौन सा साथ जाता है? बोला दान भी जो सुपात्र को किया हुआ वो साथ जाता है। कुपात्र को किया हुआ दान भी आदमी को बर्बाद करता है। तो दान भी कम चीज नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, दान पुण्य करो, भूखे नंगे गरीब की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो। और ये चीजें आप पे अपने मूल में शामिल करो। मूल जिसका खराब हो जाता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक महात्मा था, बुढ़ापे का टाइम आया, पेड़ पौधों से बड़ा प्यार था, क्योंकि महात्मा लोग तो सब जीवों से प्यार करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से बड़े उसने फूल लगा रखे थे, सुंदर सुंदर पेड़ थे। उसके शिष्य था, एक बार बीमार पड़ गया, शिष्य को इस चीज का ज्ञान नहीं था। कुछ दिन के बाद में वो गुरु तो कर नहीं पाया, जब वो फूल और वो मुरझाने लगे तो कहने लगा कि भाई उन पेड़ों का और फूल पत्तों का ख्याल करना। बोला जी वो तो मुरझाए हुए हैं, पहले जैसे नहीं है। कह रहे उनको पानी पूनी देना था भाई। उन्होंने क्या किया, लिया शिष्य ने और रोजाना उन पर पानी छिड़क देता, फूलों पर छिड़क देता, पत्तों पर छिड़क देता, छिड़कता रहा। कुछ दिन के बाद में फिर बोला कि जी गुरुजी क्या बताऊं। बोला क्यों, क्या हाल है उन पेड़ पौधों का? बोला जी वो तो सब के सब मुरझा गए। बोला अरे मूर्ख, मुरझा क्यों गए, तूने उनको पानी नहीं दिया। बोला जी पानी मैं रोजाना उनको देता हूं। बोला ये तो हो नहीं सकता कि पानी अगर रोजाना देता तो पौधे मरते नहीं वो। बोला जी किसी से पूछ लो, मैं रोजाना उन पर रेत धूल साफ करता, उनके फूलों पर पत्तों पर पानी रोजाना छिड़काव करता था। बोला पत्तों पर उन फूलों पर करता था, कभी उसके मूल को जड़ को भी पानी दिया क्या? बोला उनको तो नहीं दिया। आपने पानी की कही ना, जब सारी की सारी चीज पत्ते फूल टहनी शाखा मूल में होती हैं, अगर मूल को ही पानी नहीं दिया, ऊपर से कितनी पॉलिश कर, कितनी सजावट कर ले, कितना पानी दे ले, कितनी खाद डाल, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों हमारा मूल क्या है? जब तक हमारा मूल पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, हमारा आत्मिक शांति हमें नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बुराइयां हैं हम में, तब तक कितनी भी ऊंची चीज, बाहर की चीज, बनावटी चीज, दुनियादारी की चीजें कितनी भी मात्रा में हो, वो हमें ना अच्छा बना सकती हैं